साधु संत सबको आमंत्रण भेजा गया है और सभी महानुभावों ने आगमन की स्वीकृति भी दी है। बस अब धर्म संसद में सबके समक्ष एक एजेंडा रखा जाएगा। एजेंडा? कार्य प्रणाली, जिन विषयों पर विचार किया जाना है उनकी कार्यसूची। नहीं, वो तो मैं समझ गया, परंतु विचार विमर्श का विषय केवल राम जन्मभूमि होगा या काशी और मथुरा पर भी? औरंगजेब ने काशी और मथुरा पर भी आक्रमण किया था। बाबर के वंशज औरंगजेब ने 1669 में काशी के ज्ञान वापी मंदिर भगवान शिव के मंदिर को ध्वस्त किया और 1670 में मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि केशव देव मंदिर को ध्वस्त किया। हमारे इन दोनों पवित्र स्थानों पर भी विचार विमर्श आवश्यक है, मान जी। हाँ, धर्म संसद में भाग लेने वाले सभी संत महानुभावों को ये ज्ञात है। अब जब हमारे धर्म स्थलों को वापस लेने का संघर्ष प्रारंभ हो ही चुका है, तो क्यों ना एक साथ सब के सब ले लिए जाएं। यही तो हम चाहते हैं महंत जी। यदि प्रत्येक स्थान को अलग अलग लिया गया तो 500 वर्ष हमें प्रतीक्षा करनी होगी। आपके और मेरे विचार इस विषय में मिलते हैं। हम धर्म संसद में इसको एक विषय के रूप में रखेंगे। अवश्य। धर्म संसद के निर्णय को आपके समक्ष रखता हूं। धर्म संसद के द्वारा सनातन वैदिक धर्म संप्रदाय के 528 संतों की महासभा में राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति का गठन किया गया है। समस्त संत महानुभाव एक मत से राम जन्मभूमि मुक्ति के निर्णय प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। प्रदेश के पूर्व मंत्री दयाल जी को संयोजक बनाया जाता है। श्री रघुनंदन परमहंस जी को संरक्षक, महंत श्री कृष्णदास जी को उपाध्यक्ष पद के लिए चयनित किया जाता है। गोरक्ष पीठाधीश्वर श्री अवैधनाथ जी को अध्यक्ष पद के लिए चयनित किया जाता है। जय श्री राम। धर्म संसद में पधारे सभी सम्मानित भक्तजनों और संतों का हृदय से अभिनंदन है। सब मिलकर जोर से बोलेंगे मेरे साथ, जय श्री राम, जय श्री राम, जय सीताराम, जय सीताराम। अब हम चाहेंगे श्री रघुनंदन जी अपने विचार व्यक्त करें। परम आदरणीय श्रद्धेय गुरुवर, चरण वंदना। समस्त पीठेश्वर संत समाज को नमन प्रणाम। श्री राम जन्मभूमि पर प्रभु का मंदिर, जिसे हम सभी लोग वर्षों से अपनी कल्पनाओं में बनाते रहे, उस मनमोहक चित्र को धरातल पर उतारने का अब समय आ गया। जन जागरण एवं जन समर्थन हेतु हम 528 संतों ने श्री रामनवमी के दिन सीतामढ़ी में राम जानकी की यात्रा निकालने का निर्णय लिया है। जय श्री राम। संकल्प है। जम्बूद्वीप, भरतखंड, आर्यावर्त, भारतवर्ष के आधार है राम। राम हमारी श्वास है।
जल को अपनी अंजलि में लेकर संपूर्ण राम जन्मभूमि मुक्ति का संकल्प लेंगे। अब केवल राम मंदिर और कुछ नहीं। मथुरा और काशी भी बोलिए महंत जी। आप धीरे धरिए कृष्णदास जी, रात में मंत्रणा करेंगे ना। 400 सालों से चला आ रहा राम जन्मभूमि मुक्ति का ये संघर्ष अब पूर्ण विराम चाहता है। जय श्री राम! जय श्री राम! जय श्री राम! न हमने जामा मस्जिद मांगी, न मक्का, न अजमेर की दरगाह। हम और हमारा सनातन धर्म सबका यथायोग्य सम्मान करता है। प्रभु राम जन्मभूमि पर हम प्रभु का मंदिर चाहते हैं और जिसे साकार करने के लिए लाखों राम भक्तों ने अपने तमाम आयु खपा दिए। लेकिन अब राम भक्तों की सेना नहीं, इस युद्ध को खत्म होना ही होगा। जय श्री राम! 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 बनाने का इंतजाम कर लिया है। माननीय श्री विनय कटियार जी को अपने दल का अध्यक्ष मनोनीत कर दिया गया है। जय बजरंगबली! जय बजरंगबली! जय जय श्री राम! जय श्री राम! गुरुदेव चरण प्रणाम। गुरुदेव स्वास्थ्य कैसा है? गिर जाएगा है ना। बताओ ना, क्या मैं जीते जी अपने प्रभु श्री राम का मंदिर देख पाऊंगा? बताओ रघुनंदन। गुरुदेव, मुझे शिष्य बनाकर जो शिक्षा और दीक्षा दी है आपने, गुरुदक्षिणा स्वरूप में आपको राम मंदिर ही भेंट देना चाहूंगा। गुरुदेव, मैं संघर्षरत हूं, न मैं हताश हूं। वो हमें मंदिर किसी दूसरे स्थान पर बनाने का अमूल्य ज्ञान दे रहे हैं। इस बात को आप मानेंगे? असंभव! हमारे पूज्य महंत श्री अवैधनाथ जी ने तो सरकार के मुंह पर बहुत ही सुंदर उत्तर मारा है। उन्होंने कहा, ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ कि राम रावण के युद्ध को टालने के लिए प्रभु श्याम जी से कहा जाए कि वो अन्य नारी को सीता मान ले। क्या यह संभव है? महाराज, साधु संत समाज का आज का क्या कार्यक्रम है? समस्त भारत वर्ष से आए संत समाज आज सरजू नदी का जल हाथों में लेकर संकल्प करेंगे कि जब तक राम जन्मभूमि का ताला न खुल जाए तब तक हमारा आंदोलन निरंतर चलता रहेगा। जय श्री राम! 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 समस्त संतगण आज सरजू मैया के जल को अंजलि में भरकर संकल्प करेंगे और ये शपथ लेंगे, राम जन्मभूमि मुक्त हो। यदि आगामी रामनवमी के शुभ अवसर पर रामलला का ताला नहीं खुला तो मैं पावन रामनवमी के शुभ अवसर पर इसी सरयू मैया में जल समाधि लूंगा। जय श्री राम! जय श्री राम! आयुष्मान भवा न्यायाधीश महोदय। आप मुझे जानते स्वामी जी? जब से हमारे प्रभु का जन्मस्थान ये मुद्दा बन गया है, तब से हम न्यायाधीशों को भी जानने लगे हैं। आप फैजाबाद कोर्ट में नियुक्त नए जज हैं।
जी स्वामी जी, हम तो रामलला के दर्शन करने आए थे, परंतु वहां ताला। खुलवा दीजिए ना ताला। आपके न्यायपालिका में ही याचिका लंबित है। न्यायाधीश महोदय, हम अपने रामलला को बंदी महसूस कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि कोई फैसला हो। न्यायाधीश महोदय, कोई भी फैसले को अब हिंदू नहीं मानेगा। कोई भी फैसले को मानना होता तो ये अब तक का जो भी संघर्ष चल रहा है वो समाप्त हो गया होता। न्यायाधीश महोदय, फैसला करवा दीजिए, नहीं तो भविष्य में कोई भी भक्त किसी फैसले की प्रतीक्षा नहीं करेगा। वो स्वयं न्यायाधीश बन बैठेंगे। ये ना मेरी इच्छा है, ना ये भविष्यवाणी है। यह तो वह संकेत है जो हिंदुओं का टूटता धैर्य बता रहा है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष पद कोई अलंकार की वस्तु नहीं है। ये पद नहीं, दायित्व है, प्रतिष्ठा नहीं, परीक्षा है। आप सभी लोगों के सहयोग और समर्थन से मैं इस जिम्मेदारी का शुद्ध अंतःकरण के साथ निर्वाह करूंगा। गुलामी के काल खंडों ने हमारे धार्मिक स्थलों को उलझा डाला। हमारा प्रयास इन सभी उलझनों को सुलझाना रहेगा। प्रभु श्री राम की जन्मस्थली पर एक भव्य राम मंदिर का निर्माण करना होगा। हम एक हाथ में भारत का संविधान लेकर और दूसरे हाथ में क्षमता का निशान लेकर मैदान में कूदेंगे। गुरुदेव, राम मंदिर का ताला खुल गया। ये जो राम जन्मभूमि का ताला खुलवाया गया है, मुस्लिम वोट तो अपने हो ही चुके हैं, तो क्यों ना हिंदुओं को खुश किया जाए। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। रंग के सरिया जय श्री राम, अधिकार का है जय श्री राम, भारत के तारा जय श्री राम, गान का है जय श्री राम। शूरवीरों की धरती है, भुजबल पर है विश्वास अटल। जनमन गण का आलोक यहाँ, गंगा जमुना का निर्मल जल। हम नगर नगर हर गली गली अब भगवा ध्वज लहराएंगे। हम रामलला की धरती को अब गौरवमयी बनाएंगे। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। रामेश्वर, आओ स्वामी जी, आओ आओ। स्वामी जी, आधारशिला का जो पूजन है गुरुजी रामेश्वर के हाथों करेंगे हम। आओ। मैं और शिलान्यास। राम भक्त नहीं हो तुम। स्वामी जी, मैं राम भक्त हूँ, सेवक हूँ, राम का दास हूँ। मेरे पास जो कुछ भी है प्रभु की भक्ति में सब न्यौछावर कर दिया। अब ये शरीर जो बचा है, मैं इसे पूरी तरह इसको खपा देना चाहता हूँ। लेकिन स्वामी जी, मैं एक दलित हूँ। मेरा नाम तो रामेश्वर है, पर मेरा एक उपनाम भी है, अछूत। रामेश्वर दलित ये वर्ण अलंकार है। तुम उन करोड़ों हिंदुओं में से एक हो जो प्रभु राम मंदिर निर्माण की सामग्री अपने अस्थियों के फूल तक मिला देना चाहते। तो फिर तुम दलित कैसे? रामेश्वर, तुम दलित नहीं हो, राम भक्त हो।
राम सिया राम जय जय राम सिया राम, 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 जय श्री 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 राम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरु। स्वागत है गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। प्रणाम, आपका स्वागत है। प्रणाम। चलिए आइए आइए। मान्यवर, कार्य सेवा की परिक्रमा का आयोजन उन्हीं लक्ष्यों का ही एक मार्ग है जिसके लिए 500 वर्षों तक हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, और अब नई पीढ़ी आहुति देने के लिए शपथ और संकल्प लिए बैठी है। मैंने तो प्रतिज्ञा ले रखी है, इस लक्ष्य को इसी जीवन में अर्जित करूंगा। जिस दिन मंदिर बनेगा तभी उस मंदिर में पूजन के लिए जाऊंगा। गुरुदेव, प्रभु राम के मंदिर के अतिरिक्त अब हमारा और कोई लक्ष्य है ही नहीं, क्योंकि प्रभु राम हमारी पहचान है गुरुदेव। और जिस सभ्यता की कोई पहचान नहीं होती, लुप्त हो जाती है। मान्यवर, हिंदू इतना प्रताड़ित हुआ है कि अब वो भयभीत हो गया है। इतना भयभीत हो गया है कि वो अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता को अपना कहने से डरने लगा है। आपके कार्य संचालन की रूपरेखा क्या है? गुरुदेव, 25 सितंबर से यहीं से सोमनाथ से हमारी रथ यात्रा शुरू हो जाएगी और फिर 20 अक्टूबर को अयोध्या की पावन धरती पर पहुंच जाएगी। नरेंद्र भाई ने समस्त इंतजाम और आशीर्वाद की सेवकों के साथ है। प्रभु श्री राम का मंदिर और इस पवित्र कार्य के लिए सभी कार्यरत हैं। जी, आपकी कार सेवा भी इसी कार्य की कड़ी है ना? जी बिल्कुल गुरुदेव। मैं नहीं समझता कि इसके अतिरिक्त किसी का अपना कोई निजी स्वार्थ होगा। नहीं गुरुदेव जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हिंदू प्रभु श्री राम के मंदिर को, नाम भी पूरा नरेंद्र ही बताया है इसमें, भारत की समस्त नरेंद्र भाई आधारभूत संरचनाओं की रथ यात्रा उत्तर प्रदेश के लिए निकल चुकी है और 30 अक्टूबर को ये रथ यात्रा अयोध्या में प्रवेश कर जाएगी और उनका गंतव्य स्थान वो विवादित बनाई हुई बाबरी मस्जिद ही है। हिंदू संगठनों के नेताओं और तथाकथित ये जो कार सेवक हैं, उनके उद्गारों और बयानों से जो लोगों के मन में श्री राम की आस्था की जो आग भरी जा रही है ना, वो आग विवादित स्थान को नहीं बल्कि आबादित स्थान को भी जलाकर खाक कर सकती है। इसलिए इस रथ यात्रा को उत्तर प्रदेश प्रतिशत आबादी के आगे अवरोध बनना माना जा सकता है। अच्छा होगा अगर उनका मार्ग परिवर्तित कर दिया जाए। मुझे 10% लोगों के लिए उन 90% लोगों को रोकना है और दिशा परिवर्तित करने से उनका यह गंतव्य नहीं बदल जाएगा। श्री राम जन्मभूमि की इच्छा को लेकर आ रहे हैं, इसलिए गृह विभाग को यह आदेश जारी कर दो कि कार सेवकों की किसी भी उद्दंडता के लिए मुंह तोड़ जवाब दिया जाए जी। और गोली चलाने की भी आवश्यकता पड़े तो कोई हिचके नहीं। जय जय
बहनों और भाइयों, 54 सालों से आज तक वहां, बल्कि 41 वर्षों से वहां पर रामलल्ला की मूर्ति स्थापित है और हर रोज वहां आरती होती है, पूजा होती है। सन 1951 में फैजाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक आदेश पारित किया था कि जन्मभूमि पर स्थापित रामलल्ला की मूर्ति को कोई उठा नहीं सकता और यह आदेश आज भी लागू है। अडवाणी जी, रथ यात्रा नाथ से निकला है। ये रथ यात्रा नहीं है भाई, ये एक राजनीतिक प्रयोग है। 1947 में देश अभी बर्बादी से पूरी तरह उभरा भी नहीं है और आप ये रथ यात्रा लेकर आ गए। अडवाणी जी, हमारी बात कान खोल के सुन लीजिए। अगर आपके रथ यात्रा की वजह से हमारे प्रदेश में कोई प्रॉब्लम हुआ तो उसका जिम्मेदार आप होगा। जय श्री राम। भाइयों बहनों, ये रथ यात्रा 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचेगी, जहां कार सेवा होगी। आप सभी राम सेवकों से अनुरोध है कि कार सेवा के लिए अयोध्या पहुंचे। बेटा, पवित्र मन से प्रभु राम की सेवा करें। प्रणाम माँ, मैं चलता हूँ। खुश रहो भैया। मैं भी सोच चलूंगा। लक्ष्मण, कुछ दिनों में गुड्डी का ब्याह है और पिताजी अकेले ये सारा काम कैसे करेंगे? और वैसे भी हर घर से सिर्फ एक ही सदस्य को शामिल होने के लिए कहा गया है। भैया, आप राम हैं, मैं लक्ष्मण। राम से दूर लक्ष्मण कहाँ रहा है? मुझे कोई ऐसी जगह, कोई ऐसी तस्वीर दिखा दीजिए जहाँ लक्ष्मण के बिना राम देखे गए। चाहे अयोध्या का राजपाट हो, वनवास का दुख हो या लंका युद्ध की त्रासदी, जहाँ राम वहाँ लक्ष्मण। बेटा, वहां पता नहीं तुम्हें कितना समय लगेगा। कुशल मंगल लिखते रहना। पिताजी, हम एक संघर्ष में जा रहे हैं और संघर्ष में सुख कहाँ? अब ठान लिया कुछ करने का, सब दूर हुआ भय मरने का। पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम श्री राम हमारे कहलाए। दश शीश दशानन के काटे तब राम राज्य पर लाए। कलयुग के रावण का वध कर हम राम राज्य फिर लाएंगे। रावण का निश दिन दहन करे, श्री राम का गाएंगे। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। हेलो, जय श्री राम, जय जय श्री राम, 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 जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्रीमान लालू प्रसाद, मुझे फोन मत करो, मैं वीडियो ना कैप्चर कर रहा हूँ। मेरे इस वाले नंबर पे फोन करना, दूसरे वाले पे नहीं फोन करना। शांति भंग होगी, ठीक है? उसका उत्तरदायी आप हमें मानेंगे। मान लीजिए, हमें कोई खेद नहीं है। दुनिया की कोई शक्ति हमें रोक नहीं सकती। जय श्री राम, जय श्री राम। रामलल्ला हम आएंगे, भगवंत राम की खाते हैं, बनाएंगे। जय श्री राम। महोदय, रथ यात्रा को प्रभु श्री राम के सम्मान में आयोजित झांकी न समझी जाए। खुफिया एजेंसियों का ये कहना है कि राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए अब तक जितने भी प्रयास किए गए हैं, उनमें से ये आखिरी प्रयास है। इसके बाद अस्तित्व में वो नहीं रहेगा जो है, अस्तित्व में वो आएगा जो नहीं है। बुर्बक, ये राजनीतिक खेल है। ऐसा खेला बंद नहीं होता है और ना ही इसमें कोई हार जीत होता है और ना ट्रॉफी मिलता है। बस खिलाड़ी बदल जाता है।
जी महोदय, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ उस पर थोड़ा गौर फरमाइएगा, क्योंकि आजकल खिलाड़ी जोश में हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इस बार वो मैदान मार ले। ये अडवाणी जी और महाजन कहाँ ठहरा है? महोदय वो सर्किट हाउस में। बंद करवा दो कमरा में। जी महोदय। सुप्रभात। सुप्रभात। हमारे पास आप दोनों की गिरफ्तारी का वारंट है। क्या? लेकिन हथकड़ी लगाकर हम आपको थाने नहीं ले जाएंगे। दूसरा आदेश आने तक आपको इसी कक्ष में कैद रहना पड़ेगा। हम पर क्या आरोप है? शांति भंग। शांति भंग? कौन सी शांति भंग की है हमने? देखिए, मेरे पास वर्णमाला के प्रथम शब्द से अंतिम शब्द तक ब्यौरा देने का समय नहीं है। इस वारंट में सब कुछ लिखा है, आप पढ़ लीजिएगा। सुनो ऑफिसर, अपने कानाशाह आका से कह देना कि तुम्हारी सरकार की ये सजा सिर्फ अडवाणी के लिए नहीं है। तुमने तो मुझे यहाँ रोक दिया। ये रथ निश्चय ही अपने गंतव्य तक पहुंचेगा। अडवाणी जी को! लालू जी, जो काम आपने किया है याद रखिए, ये राम भक्त उसकी सजा देंगे। अगर आपने हमारे नेता को रिहा नहीं किया तो पूरा देश जल उठेगा। रिहा करो अडवाणी जी को, रिहा करो अडवाणी जी को, रिहा करो। महाराज, अयोध्या की ये पावन भूमि किसी बड़ी घटना होने के संकेत दे रही है। बरसों से भक्त मारे जा रहे हैं, पर ये मंदिर जीवित नहीं हो रहा। शायद ये आखिरी संघर्ष होगा। अब अगर कोई सोया पाया गया, मरा हुआ होगा। आज कार सेवा भी समाप्त हो जाएगी और किसी ने भी काशी और मथुरा की चर्चा नहीं की। जिस तरह से भगवान राम सबके हैं, भगवान श्री कृष्ण और देवों के देव महादेव भी सबके हैं। कम से कम आश्वासन तो दे दिया होता। कार सेवा समाप्त होने के बाद सभी काशी और मथुरा की परिक्रमा करेंगे। शंभुनाथ जी, आप मौन क्यों हैं? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? ये जो हजारों की भीड़ देख रहे हैं ना, ये सिर्फ प्रभु श्री राम का नाम ले रही है। काशी मथुरा अपने मुंह से नहीं बोल रही है। परंतु इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि ये बात सिर्फ हम दो ही जानते हैं कि औरंगजेब ने काशी और मथुरा को भी हत्याया था। ये भी जानते हैं, इनको भी पता है। किंतु कुछ बोलते क्यों नहीं? कुछ करते क्यों नहीं? बोलेंगे, अवश्य बोलेंगे। शोर उठेगा। सब कुछ हमारा है। ये धूप छांव, ये हरियाली पतझड़, ये सुख संपदा, ये मंदिर शिवालय, सब हमारा है। इन आतताइयों के झंडे अवश्य उतारे जाएंगे। किंतु कब? कितनी सदियां और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी हमें? संयम रखिए स्वामी जी। पांव पटकने से पायल नहीं टूटती, तांडव करना पड़ता है। हर हर महादेव। चल पड़े हैं राहों पे,
एक गिलास पानी मिलेगा? अभी लाया। जय श्री राम। ये घर है तुम्हारा या सराय? पुश्तैनी घर है मालिक। बहुत बड़ा परिवार है तुम्हारा? घर की क्षमता से ज्यादा? सब प्रभु के सेवक है मालिक। प्रभु के सेवक या दंगाई? अयोध्या में शांति भंग करने के लिए घर में अशांति फैला रखा है तूने? नहीं नहीं मालिक, सब कार सेवक हैं। कार सेवक? जी मालिक। निकल जाओ निकल जाओ, मंदिर बनाएंगे। मेरे भाई को मारा। भैया आप राम हैं, मैं लक्ष्मण। राम से दूर लक्ष्मण कहाँ रहा है? मुझे कोई ऐसी जगह, कोई ऐसी तस्वीर दिखा दीजिए जहाँ लक्ष्मण के बिना राम देखे गए हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हिमांशु, 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 भाई मेरे एक काम करना, ये शीला राम भूमि तक पहुंचा देना। हाँ मेरे भाई। जय श्री राम, जय श्री राम। पर हाथ उठाता है, मार गोली, खाओ छाती खोल के। जय श्री राम। कृष्णदास जी, लगता है राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ में हमने अपनी आहुति दे दी। अब अयोध्या, काशी, मथुरा मंदिर निर्माण को हम नहीं देख पाएंगे। मान जी, हमारी पीढ़ी तो राम मंदिर निर्माण की इच्छा लेकर मृत्यु को प्राप्त हो रही है। स्वामी जी, आओ हम अपने इस बहते रक्त में बाती बनकर जल उठे। क्या पता हमारी इस लौ की रोशनी में आने वाली पीढ़ी को ये दिखाई दे जाए। मेरे भोले, आपके मुरलीधर और हम सब के श्री राम अपने स्थान की प्रतीक्षा में। मेरे भोले, जय श्री राम। हिमालय
अपील करता हूँ, प्लीज शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। सैकड़ों सालों से हम शांति तो बैठे हैं, कार सेवकों की हत्या कर दी आप लोगों ने, सनातनियों को भी नहीं छोड़ा। आप गलत समझ रही हैं। शांति सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है। जब भी सरकार और कानून हमें कर्तव्य पालन का आदेश देता है तो हमें वही करना होता है जो हमने किया। तो क्या वो कार सेवक? हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, शांति बनाए रखिए प्लीज। कार सेवकों की हत्यारे, शर्म करो, शर्म। जिन लोगों की निर्ममता से आपने हत्याएं करवाई है वो ना कोई देशद्रोही थे ना समाजद्रोही थे। राम जन्मस्थल पर मंदिर निर्माण के पथ पर चलने वाले वो राम भक्त थे। पाप किया है आपने और इस देश की आबादी आपको तो अब बीजेपी में तो बीजेपी ही है ना, है ना, होगा इसलिए कुछ कि वो श्री राम की जन्मभूमि। मैं सहमत हूं, कांग्रेस है, एक सपा है, सहमत हूं। अच्छा, सपा वो और जीवन पर साइकिल वाला लालटेन, अच्छा, साइकिल वाला था। अच्छा, और एक भले है प्रभु श्री राम स्वयं आकर यह कहें कि उनका जन्मस्थल नहीं है, तो सपा और कांग्रेस की तो एक ही बात है। मैं मानने के लिए तैयार नहीं। फिर अभी जैसे मायावती ने भी सपोर्ट किया था उसको। अच्छा, मेरी अयोध्या जाने की बहुत इच्छा थी, लेकिन मुझे कहा गया है कि मैं दिल्ली में रुकूं। कार सेवा का अधिकार हमें उच्चतम न्यायालय ने दे रखा था। कार सेवा के दौरान कार सेवकों द्वारा उच्चतम न्यायालय के किसी भी निर्णय की अवहेलना नहीं की गई, परंतु राज्य सरकार द्वारा उन्हें उपद्रवी भीड़ कहकर गोलियां बरसाई गई। हमारे पास कोर्ट का आदेश है कि हम वहां भजन कीर्तन कर सकते हैं। भजन कोई एक व्यक्ति तो नहीं कर सकता, भजन सामूहिक होता है और भजन कीर्तन खड़े होकर तो नहीं हो सकता, क्योंकि वहां नुकीले पत्थर हैं। अब बैठने के लायक बनाने के लिए जमीन को समतल तो करना पड़ेगा, कोई निर्माण कार्य भी होगा और कम से कम वेदी तो बनानी ही पड़ेगी। हमारी ये यात्रा कार सेवा के लिए जारी रहेगी, लेकिन आज जब हम मंदिर निर्माण के लिए कार सेवा कर रहे हैं तो हमें कहा जाता है कि हम कुछ लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये विरोधाभास मेरी समझ में तो नहीं आता। अगर बाबर सही था तो राम भक्त कैसे गलत हो सकते हैं? जय श्री राम, जय श्री राम। निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलाने वाले कान खोलकर सुन लो। तुम्हारी मुस्लिम परस्त नीतियां और बंदूकें हिंदुओं के हौसले को ध्वस्त नहीं कर सकती। राम मंदिर वहीं बनेगा और ये पूरे भारतवर्ष की इच्छा है। क्या आज आप लोग ये ढांचा गिरा देंगे? हमारी कल्पना ढांचा गिराने की नहीं है। अगर ये शुभ कार्य करना होता तो 2 वर्ष पहले 20 अक्टूबर को ही संपन्न हो गया होता। देश हिंदुओं का, मंदिर हिंदुओं का, एक मुगल आता था ये आकर उसे मस्जिद बना देता है और इस देश की सरकार, ये मुसलमान उसकी रक्षा करते हैं। अगर मुगल और मुसलमानों से इतनी हमदर्दी है तो उन्हें मस्जिद बनवा कर कहीं और क्यों नहीं दे देते? कौन रोकता है? कहीं और मस्जिद बना देने से क्या मतलब है महोदय? और आप ये किस संस्कृति की बात कर रहे हैं? यहाँ ऐसा ही होता है, कोई लुटेरा आता है, हमारा घर लूट लेता है और हमारे घर पर कब्जा कर लेता है। क्या हम बोलते हैं क्या बाहर जाओ, हमारा घर छोड़ दो, आपको दूसरा मकान दे देंगे? धर्मनिरपेक्षता इसी को बोलते हैं क्या? नहीं, आप रहने दीजिए। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। आप रहने दीजिए। अगर मुगल मंदिर तोड़ सकते हैं तो हम ये ढांचा क्यों नहीं गिरा सकते? नहीं, आप सुनिए हमारी बात। मंदिर वही आकार लेगा जहाँ निराकार किया गया था। नहीं, अरे जय श्री राम। संगति पाई पारस बरस गुगात सुहाई जामल कृपा राम की होई तापर कृपा जय राम जय जय राम 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 जय
श्री राम जय जय राम जय जय राम 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 जय श्री राम जय जय राम जय जय राम 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 जय श्री राम जय जय राम जय श्री राम। शिव शिव विवादित ढांचा गिरा दिया गया है, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? राम मंदिर हमारे लिए एक सांस्कृतिक धरोहर है, सर्वधर्म समभाव का एक प्रतीक है। लेकिन ढांचे का इस तरह से ढाया जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं व्यक्तिगत तौर पर इसके लिए दुख प्रकट करता हूं। जय श्री राम। सर एक सवाल और। इस मुल्क ने यह साबित कर दिया है कि वो हम कम तादादी, हम छोटी जमात के लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन है। इस मुल्क ने यह फैसला कर लिया है कि हमारे बुजुर्गों की निशानियां और हमारा नामो निशान मिटा के रख देंगे, लेकिन हम हरगिज मिटेंगे नहीं। हम इस मुल्क को बता देना चाहते हैं कि हम इस मुल्क के हिस्सेदार हैं, किराएदार नहीं। कहा जा रहा है मस्जिद ढाई गई। मैं कौन सी मस्जिद? वो स्थान जहां आपने धूल मिट्टी के कण उड़ते देखे, वो तो केवल ढांचे के ध्वस्तीकरण की घटी घटना है ना? सदियों से वहां नमाज नहीं पढ़ी गई। देखिए, ढांचे का गिरना प्रभु श्री राम की आस्था को लेकर सदियों से जो तूफान लोगों के अंदर पल रहा था, जो कुछ हुआ उसी का सैलाब था। आज माननीय हाई कोर्ट में विवादित ढांचे की सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की तरफ से 33 गवाह पेश किए गए, जिसमें मजहबी जानकार और इस्लाम के विशेषज्ञ भी शामिल थे। गवाह का कहना है कि बाबरी मस्जिद एक मुकम्मल मस्जिद थी, भले ही उसके कंधों पर हिंदू धर्म के निशान मिले हों। उसका कहना है कि हिंदुओं के पास ऐसा कोई भी ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है जो यह साबित कर सके कि वह जगह राम जन्म स्थल है। और आश्चर्य की बात यह है कि मुस्लिम पक्ष के 33 गवाह में 8 हिंदू थे। कैमरा पर्सन अशोक के साथ नीरज शर्मा, न्यूज टीवी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने विवादित भूमि के लिए जो फैसला सुनाया है, 2/3 भूमि हिंदू पक्ष के लिए और 1/3 भूमि मुस्लिम पक्ष के लिए। हमने ये फैसला मानने से इनकार कर दिया है। चलेगी हो। हम इसे कतई नहीं मानेंगे। ध्यान रखना बाहर से कहीं लॉक ना करते हो। हमें मुस्लिम पक्ष से क्या लेना देना, हमने अपना पक्ष रख दिया है। देश के एक नेता ने हलफनामा देकर भगवान श्री राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगाया है और भगवान राम को ही काल्पनिक बताया है। बड़े ओजस्वी नेता होंगे। अरे जिसे 5000 साल पुराने श्री राम के अस्तित्व के बारे में मालूम है, उसे क्या 500 साल पुराने बाबर के अस्तित्व की जानकारी नहीं? तो आपका अगला कदम क्या होगा? हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। अगले हफ्ते से लगातार 40 दिन तक सुनवाई होगी। क्या लगता है अब आपको इसमें? मुझे वही लगता है जो भारत के 100 करोड़ हिंदुओं को लगता है। राम लला का मंदिर राम जन्मभूमि पर बनकर रहेगा। अब आप देश को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश बिल्कुल साफ है, जो श्री राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जय जय श्री राम। क्या सूट 3, 4 और 5 या इनमें से कोई भी परिसीमा द्वारा वर्जित है? क्या 1855 के सूट 81/280 में निर्णय न्यायिक रूप से काम करेगा?
seated, please. Please start court proceeding. थैंक यू ऑनरेबल। ऑनरेबल, 40 दिन की निरंतर अविराम सुनवाई, बहस व तकरार के दौरान दोनों पक्ष को जाना और समझाया। विभिन्न एजेंसियों द्वारा मुहैया कराए गए साक्ष्य और सबूत भी ऑनरेबल बेंच के समक्ष रखे गए और अब कोई भी प्रश्न उत्तर के लिए शेष नहीं रहा। अब शेष मात्र ऑनरेबल बेंच का फैसला ही रहा है। ऑनरेबल, सन 1528 में जिस दिन राम मंदिर को ध्वस्त करके मंदिर के अवशेषों पर मस्जिद खड़ी की गई थी, हिंदू उस दिन से आक्रोशित है, विरोध करता आ रहा। लेकिन हिंदुओं की आवाज को ना उस वक्त के लुटेरे मुगलों ने सुनी, न उसके बाद आए ब्रिटिश लुटेरों ने सुनी, न उसके बाद स्वतंत्र भारत की प्रजातंत्र सरकार ने सुनी। ऑनरेबल, भारत देश का हिंदू 505 सालों तक बस चीखता रहा, चिल्लाता रहा, व्यवस्थाएं आती जाती रही, लेकिन हिंदुओं के लिए किसी समाधान के मार्ग के बजाय आश्वासन के खिलौने देकर उसकी आस्था और भावनाओं से खेलती रही। ऑनरेबल, आज तक केंद्रीय सत्ता में बैठे देश के कर्णधारों को लाखों साल पुराने उन मुद्दों की सटीक जानकारी होती थी जो उनके स्वार्थ और वोट बैंक को फायदा पहुंचाती थी, परंतु उन मुद्दों की सटीक जानकारी नहीं होती थी जो उनके स्वार्थ और वोट बैंक को नुकसान पहुंचाती थी। फिर चाहे भले ही वो मुद्दा हफ्ते महीने भर पहले का क्यों न हो, और बात जब हिंदू मुसलमान की हो तो गूंगा बहरा हो जाना ही उनके लिए एक बेटर ऑप्शन होता था। ऑनरेबल, राम मंदिर का साक्ष्य सिर्फ 5 शताब्दियों के हिंदुओं का संघर्ष ही नहीं है, अपितु इस देश की सभ्यता, संस्कृति भी साक्ष्य है। ये देश मंदिरों, शिवालयों का है और हिंदू इस भूखंड का बाशिंदा है। हमारे धर्म ग्रंथों में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य के अलावा किसी भी वर्ण या धर्म का कोई उल्लेख नहीं है। ऑनरेबल, जिस सभ्यता का पूजा घर मंदिर ही हो, वहां मस्जिद कैसे हो सकती है? ऑनरेबल, हिंदू पक्ष की ओर से अलग अलग समय में अलग अलग न्यायालयों में सैकड़ों साक्ष्य प्रस्तुत किए जा चुके हैं, सैकड़ों प्रमाण दिए जा चुके हैं, नक्शे, मानचित्र और दस्तावेज भी रखे जा चुके हैं। ऑनरेबल, कोर्ट के ही आदेश पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा विवादित ढांचे में जो खुदाई कराई गई, उस खुदाई के दौरान जो शिलाएं पाई गई हैं, उनका स्वरूप उत्तर भारतीय नागर शैली में था। मंदिर की चौखट, बाजू, आमला, खंडित मूर्तियां, खंभे, ये सभी मंदिर के ही अवशेष जो ये साबित करते हैं कि विवादित ढांचा उसी स्थान पर है जहां प्रभु रामचंद्र जी का मंदिर था। और ऑनरेबल, इतना ही नहीं, उस कालखंड में जितने भी विदेशी पर्यटक भारत भ्रमण के लिए आए थे, उन्होंने भी अपनी स्मृतियों, डायरियों और किताबों में राम जन्मभूमि की इस व्यथा को लिखा है। अयोध्या रिविजिटेड, अयोध्या बियॉन्ड एड्यूस्ड एविडेंस। इन किताबों में भी सब कुछ नक्शों के साथ दर्ज है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, वडोदरा यूनिवर्सल इंस्टीट्यूट और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में ऐसी कई पांडुलिपियां रखी हैं जो कहती हैं कि प्रभु राम जन्म स्थान सीता कुंज के उत्तर पश्चिम में और सीता रसोई के दक्षिण पूर्व में स्थित है। सीता कुंज आज भी है। हाँ, सीता रसोई 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचे के साथ
क्षतिग्रस्त हो गया था। ऑनरेबल, इन तमाम उपरोक्त तथ्यों का कई ब्रिटिश लेखक और आर्कियोलॉजिस्ट अपने लेखों और बयानों में स्पष्ट उल्लेख कर चुके हैं, जिसके आधार पर नक्शा बनाकर 1950 में शिवशंकर नामक एक व्यक्ति ने फैजाबाद कोर्ट में भी जमा करवाया था। ऑनरेबल, जोसेफ टाइफ्रेन थिलर, जो 1745 में भारत भ्रमण के लिए आए थे, उन्होंने भी विवादित धर्मस्थल पर 1767 में सबसे पहला लेख लिखा। अब मुझे नहीं पता कि उनकी खोज कमजोर थी या उनके लेखन में कोई त्रुटि थी, लेकिन मंदिर को औरंगजेब ने गिराया था या उन्होंने लिखा है। अब बाबर की जगह उन्होंने औरंगजेब का नाम क्यों लिखा, ये तो उन्हीं को पता। ऑब्जेक्शन ऑनरेबल, हम ये कैसे कह सकते हैं कि लेखक की रिसर्च कमजोर थी या फिर उसमें टाइपिंग एरर था, सिर्फ इसलिए कि हमने तो बाबर को सोच रखा था और लेखक ने औरंगजेब कैसे लिख दिया। आप क्या मानते हैं, मंदिर औरंगजेब ने तोड़ा था या बाबर ने? मस्जिद अगर औरंगजेब ने बनवाई थी तो उसका नाम बाबरी क्यों था? ऑनरेबल, औरंगजेब बाबर का ही वंशज था, तो क्या कोई अपने दादा परदादा के नाम से कोई निर्माण नहीं करवा सकता? करा सकता है, बिल्कुल करा सकता है। तो क्या कोर्ट ये माने कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बाबर ने नहीं औरंगजेब ने बनवाई थी? इसका मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है ऑनरेबल, लेकिन इतिहास ये बताता है कि औरंगजेब एक क्रूर और निर्दयी शासक था। हिंदू मंदिरों और आस्थाघरों की तोड़फोड़ को लेकर उसका नाम जुड़ा हुआ था, लेकिन बाबर एक रहमदिल और दयालु शासक था, सब धर्मों का सम्मान करता था। जिस इतिहास ने आपको ये बताया है कि औरंगजेब ने हिंदुओं के कई मंदिरों को तोड़ा था, उसी इतिहास ने हिंदुओं को बताया है कि राम मंदिर को तोड़वाने का जिम्मेदार बाबर है। मुद्दा ये नहीं है कि मंदिर किसने तोड़ा, बाबर ने, मीर बाकी ने या औरंगजेब ने। मुद्दा ये है, क्या बाबरी मस्जिद राम मंदिर को तोड़कर बनवाई गई थी? ऑनरेबल, नो, नहीं, कभी किसी मुगल शासक ने कोई मंदिर नहीं तोड़ा। यह सिर्फ एक अफवाह है, एक विवाद है जो हनुमानगढ़ी से जुड़ा हुआ है, जिसे ना जाने किस स्वार्थ के तहत सन 1949 में पैदा किया गया था। ऑनरेबल, सन 1949 ये वो कालखंड था जब देश आजाद हो चुका था। ना ही दमनकारी मुगल शासक थे और ना ही मुद्दों को नजरअंदाज करने वाली ब्रिटिश हुकूमत, कंपनी सरकार। देश की अपनी एक धर्मनिरपेक्ष सरकार थी, अपना कानून था। अगर इस मुद्दे में जरा सी भी सच्चाई होती तो संज्ञान ले लिया गया होता, मगर ऐसा नहीं हुआ। इस मुद्दे को सिर्फ एक विवाद ही माना गया, लेकिन विवाद था तो बिना खून खराबे के शांत कैसे होता। इसकी परवरिश जारी रही, इसे जिंदा रखा गया और फिर सन 1980 के दशक में हिंदू राष्ट्रवादी संघ परिवार से संबंधित विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि, जिसका ना कोई सटीक प्रमाण ना कोई सटीक नक्शा था, उस भूमि को अधिग्रहण करने के लिए एक आंदोलन शुरू कर दिया और रामलला को समर्पित एक मंदिर बनाने की पहल की। नवंबर सन 1989 वीएचपी और भारतीय जनता पार्टी 1.5 लाख स्वयंसेवकों के साथ, जिन्हें कार सेवक का नाम दिया गया था, उनको लेकर एक रैली का आयोजन करती है। रैली हिंसक हो जाती है ऑनरेबल, और सुरक्षा बलों पर हावी होकर मस्जिद को ध्वस्त कर देती है। नतीजा, हिंदू मुसलमानों के बीच महीनों दंगे होते हैं, हजारों लोग मारे जाते हैं। पूरे महाद्वीप में, खासकर बांग्लादेश और पाकिस्तान में, वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं को मारा जाता है, उनके घर फूके जाते हैं और दर्जनों मंदिर ध्वस्त कर दिए जाते हैं। सन 1989 से आज 2019, इन 30 सालों में 30 बार बारिश हुई, लेकिन विवाद की वो आग नहीं बुझी और अब फिर से हवा दी जा रही है। ऑनरेबल, कहीं कोई विवाद नहीं है। बाबरी मुगल शासकों के द्वारा बनाई गई एक मस्जिद थी जो दुर्भाग्य से तोड़ दी गई। उसे दोबारा उसी शक्ल में लाने के लिए
कोर्ट और सरकार को मदद करने की जरूरत है ताकि हमारी धर्मनिरपेक्षता की यह मशाल रोशन रहे। ऑनरेबल, ये हिंदू जिस मुद्दे को कोर्ट में लेकर आए हैं, उस मुद्दे को तो खुद कुछ हिंदू मनगढ़ंत, अस्तित्वहीन और काल्पनिक मानते हैं। ऑब्जेक्शन ऑनरेबल। कुछ हिंदू ऑनरेबल, कुछ हिंदुओं ने तो पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ जयचंद्र बनकर मोहम्मद घोरी का भी साथ दिया था। कुछ हिंदू इस्लामिक आक्रांताओं की सेनाओं में भी भर्ती थे। और भारत सिर्फ कुछ हिंदुओं का नहीं, संपूर्ण भारत हिंदू था। और प्रभु रामचंद्र कुछ हिंदुओं की कल्पना मात्र नहीं है, संपूर्ण हिंदुओं की आस्था है। इस देश में पहले सिर्फ हिंदू था, उसकी आस्था थी, उसके इष्ट थे, संस्कार, सभ्यता, सनातन और साधुमय संपदा थी। फिर विदेशी लुटेरों की नजर पड़ती है और हिंदुओं की संस्कृति तक लूट ली जाती है। ऑनरेबल, सनातन और इस्लाम का कभी कोई नाता नहीं था। दोनों का परिचय युद्ध के मैदान में ही हुआ था। 1519 से 1526 तक एक उज्बेकिस्तान मंगोल आक्रांता जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर कुछ तुर्क और कबीलाई लुटेरों के साथ यहाँ हिंदुस्तान में आता है, लूट मचाता है और चला जाता है। 1526 में उसने हिंदुस्तान को अपना आशियाना बना दिया था। और फिर शुरू हुआ लूट का तांडव। और ये खेल आक्रांताओं की नस्ल दर नस्ल खेलती ही रही। हिंदुओं को हिंदू बनाए रखने वाला कोई नहीं था सिवाय उनकी अपनी आस्था के, शिव, राम और कृष्ण। ऑनरेबल, हिंदू अपनी आस्था को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। मैं चाहूंगा कि न्यायालय हिंदुओं के संघर्ष की सीमा तय करे। और संविधान में लिखा है सब कुछ बदला जा सकता है, देश का नाम, संस्कृति, पूजा पद्धति, सब कुछ। अगर सब कुछ बदला जा सकता है तो संविधान भी बदला जा सकता है। इस हिंदुस्तान में हिंदुओं ने बहुत सहा और पीढ़ी दर पीढ़ी गुलाम रहा। हमारे बौद्ध और सिख भाइयों को हमसे अलग करके हिंदुओं की संख्या कम की गई। हिंदुओं के मुंह से श्लोक छीनकर तलवार की नोक पर उन्हें कलमे पढ़ाए गए। कहा जाता है हिंदू सहनशील है, संवेदनशील है। हिंदू सहनशील था, है। हिंदुओं को डरपोक बनाया गया है कि भले ब्रिटिशों से न डरो, लेकिन तुम्हें बाबर, औरंगजेब के दुष्कृत्यों और उनके हरकतों का सम्मान करना ही होगा। ये डर आत्मग्लानि का कारण न बने, इसलिए इसको सहनशीलता का मुलम्मा पहनाया गया था। और देश के कर्णधार बेखौफ ऐलान करते हैं कि देश के संसाधनों पर पहले मुसलमानों का हक है। इस लेवल का तुष्टिकरण। ऑनरेबल, भारत देश के दो टुकड़े किए गए, एक हिंदुस्तान और पाकिस्तान। लेकिन जो भारत हम सबके हिस्से में आया, वो भारत हमारा है या नहीं? ऑनरेबल, न्याय के इस मंदिर से हिंदू अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए उम्मीद लिए खड़ा है। आशा है अब वो सुना जाएगा।
hearing ends today. The court will give its verdict on 9th November. सभी धर्मों के लोगों से अपील है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आए सबको स्वीकार करना है। कोई खुशी या मातम नहीं करेगा। अगर किसी भी इलाके में जिम्मेदारी निश्चित की जाएगी। मैं श्री राम को नमन करता हूँ। श्री राम जो परमात्मा है, जिनकी आंखें कमल के समान है, अलसी के फूल भांति जिनकी श्याम कांति है, जिन्होंने रावण का वध किया है। अयोध्या पूरी परम पवित्र है। पापी मनुष्यों को इसकी प्राप्ति कठिन है। उस अयोध्या की यात्रा करना कौन पसंद नहीं करेगा जिसमें साक्षात भगवान श्री राम निवास करते हैं। बाबरी मस्जिद का निर्माण किसी खाली जगह पर नहीं किया गया था। जहां मस्जिद बनाई गई थी वहां जमीन के नीचे जो ढांचा मिला था वो इस्लामिक नहीं था, जिसका प्रमाण भारतीय पुरातत्व द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सामग्री है। मुस्लिम पक्ष अपना दावा साबित करने में नाकाम रहा। शिया वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़ा दोनों के दावों को खारिज करते हुए कोर्ट विवादित जमीन पर मंदिर निर्माण के लिए सरकार को 3 महीनों के अंदर एक ट्रस्ट बनाने का आदेश देती है और मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही किसी उचित स्थान पर मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन मुहैया कराने का आदेश देती है। The court is adjourned now. रामो राजमणि सदा विजय तेरा। जय श्री राम। 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 बहुत बहुत जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। अखाड़ा खाली क्यों है? प्रभु जी आ गए, सब लोग आ जाइए। जाओ अखाड़े को फूलों से सजाओ, प्रसाद बांट दो। अब राम मंदिर बन के ही रहेगा। जय श्री राम। जाओ जय श्री राम। प्रणाम। रघुनंदन, गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव गुरुदेव हम हिंदुओं की आस्था का वो संघर्ष, वो मनोतत्वता का युद्ध, जिसकी रणभूमि में आज तक हिंदू अपने तन मन और मस्तिष्क से लड़ता रहा और इस धरती पर अपना मोक्ष ढूंढता रहा। गुरुदेव इस संसार का सबसे बड़ा अन्याय जो इस धरती पर हुआ, आज उसे न्याय मिल गया। गुरुदेव आदरणीय प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा प्रभु के मंदिर की आधारशिला रख दी गई है।
और आज गुरुदेव, आप मुझे सुन पा रहे हैं ना? सुन पा रहे हैं ना गुरुदेव? हाँ रघुनंदन, हाँ, इस शुभ संदेश से मेरा मन आनंद विभोर हो गया है। तुम्हारे आने से पहले भूमि पूजन के लिए हो रहे यज्ञ में उसकी पावन अग्नि में पड़ती आहुतियों की महक मुझ तक ये संदेश पहुंचा चुकी थी। मैंने देखा है वो कर्मयोगी जिसने प्रभु श्री राम के मंदिर की आधारशिला रखी है। मैं उसका हृदय से आभार और अभिनंदन करता हूं। गुरुदेव, अयोध्या और प्रभु श्री राम एक दूसरे के पर्याय है। हिंदू सभ्यता की आनंद ऋतु इस संसार में 505 वर्षों बाद आई है गुरुदेव। आज 5 अगस्त को मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन हो गया गुरुदेव। 6 दिसंबर, 9 नवंबर और 5 अगस्त 505 वर्षों में 505 बार आ चुकी, परंतु फलीभूत और 5 ये तारीखों के अंक श्री राम में आस्था रखने वालों के लिए पवित्र अंक बन गए हैं। जी गुरुदेव। रघुनंदन, मेरे जीवन की 3 अभिलाषाएं हैं गुरुदेव। पहली है राम मंदिर, कृष्ण मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनरुद्धार। बाद में उनका मुद्दा शुरू हो जाएगा, है ना? बता दिया इन्होंने, है ना? प्री प्लान है वो। हाँ, वो प्री प्लान है। तीसरी अभिलाषा है इसके बाद क्या होना है अभी? मेरा भारत, हमारा भारत फिर से अखंड हो। इंडिया का भारत हो चुका है। हाँ, वो तो है ना, अखंड भारत उसने कहा था। नहीं, नाम चेंज कर दिया। कर दिया हुआ ना? G20 में इंडिया को भारत के नाम। हाँ, भारत के नाम से जाना गया था। यह सत्य भी आकार होगा गुरुदेव। और हमारा जम्मू कश्मीर अब कितना चेंज हो गया पहले से। मैं उस टाइम आया था जब वो हरा थी ना, भारत कल्पना न कोई कहानी है, इसकी सीमा थी जहां जहां, उस धरा पे शेष निशानी है। मोदी की फोटो भी है बीच में। मोदी की फोटो भी है बीच में। मोदी ने तो फंड दिया होगा मोदी के लिए। हाँ, भारतवासी का एक ही नारा है, बच्चे बच्चों